So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम कूलॉम के नियम को समझ रहे थे। आज की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इस पर कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को ध्यान देंगे। मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए देखिए, कूलॉम के नियम में हमने ये बताया था कि इस नियमानुसार ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, प्रयोगात्मक नियम है, और इस नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परिमाण के एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाले बल के परिमाण को ये बताता है। ये बताता है कि उनके बीच इन दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल का परिमाण इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमको इसी क्लास में आज ये नई चीज स्टार्ट करनी है। पिछले क्लास में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे जहाँ के क्या था अपना, कि अनुक्रमानुपाती नियतांक था। यहाँ के क्या था, अनुक्रमानुपाती नियतांक था। अब इस के का जो मान होगा ये डिपेंड करेगा मात्रकों की पद्धति पर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, मात्रकों की पद्धति पर। ठीक है, मात्रकों की पद्धति पर। कई लोग इस के को कूलॉम नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, अगर एसआई पद्धति की बात करें, एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम की बात करें तो के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। जहां अब ये एप्सिलॉन नॉट आपके लिए नई चीज आ गई। जहां एप्सिलॉन नॉट होता है वायु या फिर निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। चलिए अब इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहां पर आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो हो गया सिंपल एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम एप्सिलॉन एम भी कह सकते हैं। एक हो गया एप्सिलॉन नॉट और एक हो गया एप्सिलॉन आर। इन तीनों का क्या मतलब है? एम लिखा होगा या कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की। जो भी माध्यम होगा उसकी वैद्युतशीलता होगी। एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर माध्यम जो होगा वो वायु आ जाएगा या फिर निर्वात आ जाएगा, उसकी वैद्युतशीलता। इंग्लिश में हम इसे परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन आर की बात करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब आपेक्षिक या फिर सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन भी होता है इन तीनों के बीच में।
नोट डाउन करेंगे। सापेक्ष वैद्युतशीलता जो है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होती है। वायु या निर्वात की जो वैद्युतशीलता है इसकी वैल्यू भी याद रखें, ये होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू भी याद रखें, सॉरी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू भी याद रखेंगे। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें परमिटिविटी के बारे में। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है डियर स्टूडेंट्स, परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो भी माध्यम होगा, इन दोनों आवेशों के बीच में जो भी माध्यम होगा उसकी कुछ परमिटिविटी होगी, यानी उसका कुछ एप्सिलॉन होगा। ये एप्सिलॉन क्या करेगा, जो इन आवेशों के बीच में बल लगेगा, जो इन आवेशों के बीच में बल लगेगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर ये माध्यम की जो वैद्युतशीलता है ये ज्यादा हो गई, माध्यम की जो वैद्युतशीलता है ये ज्यादा हो गई, तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर माध्यम के बीच की वैद्युतशीलता कम है तो इनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लगेगा वो ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये वाला चार्ज माइनस हुआ, ये वाला चार्ज प्लस हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर आकर्षण का बल लगेगा। अगर ये दोनों के दोनों प्लस हुए या दोनों के दोनों माइनस हुए तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी बल लगेगा, चाहे आकर्षण का चाहे प्रतिकर्षण का, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, इस माध्यम की वैद्युतशीलता पर, यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पर। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर कम होगी तो बल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर ज्यादा होगी तो कम होगा। बात समझ में आई? बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, ऐसा नहीं कह सकते कि वैद्युतशीलता बढ़ी तो दोनों के बीच लगने वाला बल भी बढ़ा। क्या ये बात समझ में आई है डियर स्टूडेंट्स? आपको ये बात अगर आपकी समझ में आई है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू जो बल है उसके अनुप्रमानुपाती होती है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। परमिटिविटी के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या बातें हैं? नंबर 1 बात जो है इसकी SI यूनिट, यानी कि इसका SI मात्रक। इसका जो SI मात्रक है वो होता है, देखिए कैसे निकालेंगे SI मात्रक। इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे कि इसके डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन, तो परमिटिविटी के डायमेंशन भी आप लोग याद रखेंगे। परमिटिविटी की डायमेंशन होती है m-1 L-3 T4 A²। चेक कीजिए जरा, यही होती है क्या? चेक करेंगे, m-1 L-3 T4 A²। ठीक है, तो डायमेंशन यही होती है ना। और SI यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। आपको बता दिया। एक चीज आप ये भी याद रखेंगे कि जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक इसके अलावा जो चीज है हम लोग जनरली यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये बात भी सेपरेटली ध्यान रखें, दोनों की दोनों अलग करके। हम जनरली इस वैल्यू का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जनरली हम ये वैल्यू को रखेंगे क्वेश्चन में, इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों वैल्यूज को आप अलग अलग याद रखिए और दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों की एक तो यूनिट देखिए, यूनिट दोनों की उल्टी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर इधर, इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, तो दोनों की एक तो यूनिट जो है अलग अलग है ना, और दोनों की जो वैल्यू है वो भी अलग है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यह परमिटिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताया। परमिटिविटी क्या होती है, किसी माध्यम की परमिटिविटी जो है उसके आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा है तो उसके आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। अगर किसी माध्यम की विद्युतशीलता कम है तो उस माध्यम में रखे आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, वैद्युतशीलता का। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अभी क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सभी डियर स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने अपने लेवल पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें। यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कूलाम लॉ, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है आपको। एक बात ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ इस प्रकार से है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक आवेश धनात्मक होता है और एक आवेश ऋणात्मक। प्रोटॉन के ऊपर आवेश धनात्मक और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक। द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 × 10⁻27 kg होता है। क्वेश्चन में आपको करना है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक काम करना है, क्वेश्चन में आपको ये काम करना है कि जो भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल का मान आएगा और गुरुत्वाकर्षण बल का मान आएगा, आपको क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है, उनकी तुलना करनी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हमको दी हुई है। समझने की कोशिश करें जरा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा है, एक प्रोटॉन यहां पर रखा है। सपोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं,
एटम के अंदर होते हैं, ठीक है, परमाणु के अंदर होते हैं। तो परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन सपोज इस प्रकार से है, ठीक है। माना कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी भी हमें दी हुई है डियर स्टूडेंट्स। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बताया गया है कि वो 1 एंगस्ट्रॉम दूर है। एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी यहाँ साइड में लिख लें, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। आपको निकालना है सबसे पहले इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर निकालना है इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो आपको आवेश लेने हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अपॉन r², r इनके बीच की जो दूरी है। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो उसमें आपको द्रव्यमान लेने हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, उनके बीच की दूरी। यहाँ पर आपको g की जरूरत पड़ेगी। g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे सॉल्व करें, ठीक है। और इसके बाद हम तुलना करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपको जो द्रव्यमान यहाँ पर पुट करना है। देखिए, मैं सिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं किसकी, तुलना करूं Fe और Fg की, तो मुझे इसको डिवाइड करना होगा, इनका रेशियो निकालना होगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं EP/r² बटे G MEmP/r²। ये r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। Fe/Fg जो है वो आएगा 1/4πε0। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर भी समान आवेश है। इसके बाद अगर बात करें जो डिनोमिनेटर में चल रहा है उसकी, तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले कैपिटल G की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, और फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करें, आप पाएंगे जो Fe/Fg है यह आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर। देखिए 10 की पावर इधर तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 19 38, और 38 में से 9 गया 27, 19 38, और 38 में से 9 गया 29। अपॉन में भी ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻69। जरा ध्यान से समझेंगे, जब ये 10⁻69 ऊपर आएगा तो ये प्लस का 69 हो जाएगा, और Fe/Fg जो आएगा हमारा, उसमें 10⁻69 में से 29 माइनस होकर के 40 बचेगा। अब इधर की जो कैलकुलेशन है इसे आप जो है अपने जनरल मेथड से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। मैं आपको रॉ कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि आपका आंसर जो है कितना आने वाला है। ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23.04, नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 101.364, ठीक है, 101.364। इसके बाद आप इसे जब डिवाइड करेंगे
तो ये वैल्यू निकल के आएगी कुछ 0.227 और 3 ले लेते हैं, 10 की पावर 40। और जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो ये बन जाएगी 2.273 इंटू 10 की पावर 39। यहाँ से हम ये देख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, कि जो रेशियो है वो लगभग 10 की पावर 40 में आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं FE अपॉन FG का जो रेशियो है इट इज नियरली इक्वल टू 10 की पावर 40। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी इनको किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आप घर से एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।